नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉस्मिक एनर्जी में। आज हमारी वीडियो है जो सीरियल वाइज बुध ग्रह के बारे में है। तो बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे आज। बुध ग्रह एक बच्चे की तरह व्यवहार करने वाला ग्रह है। यह हमें बुद्धि प्रदान करता है और लगभग व्यापारिक, अगर कोई बड़े ऊंचे पद पर जाना है तो जिसमें भी बौद्धिक विकास जरूरी होता है तो उसी बौद्धिक विकास को पूर्ण करता है बुध ग्रह। यह हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, मनुष्य की बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, अगर किसी का दिमाग माइंड अच्छा सही सोच रहा है या सेट तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो बंदा अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें बुध ग्रह की बहुत ही ज़रूरी होती है। वैसे ये शुभ ग्रह है, लेकिन ये है चंद्रमा और मंगल को अपना शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा इनको शत्रु नहीं मानता है बुध ग्रह को। तो ये ऐसे चलता रहता है इनका। और यह जो अपने बुध ग्रह है, इसको अच्छे तरीके से कार्य करवाने के लिए आपको भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना बौद्धिक विकास चाहते हो तो आपको गणेश जी की पूजा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रथम पूज्य भी गणेश जी हैं। तो उस नाते भी हमने पूजा तो करनी होती है। लेकिन फिर भी ये जो अपने हर तरीके से हर एक ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है जो देवता, तो उसकी उपासना करने से हमारे दुख दूर होंगे। और जो अगर अपने गणेश जी की पूजा करते हैं तो उससे क्या हमें प्राप्त होगा कि हमारा जो बुध ग्रह है वो लेवल में आ जाएगा, है ना। उसके अशुभ प्रभाव होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, शुभ प्रभाव रह जाते हैं। वैसे ये लगभग शुभ होता है, लेकिन या तो ये किसी की दृष्टि में आके या किसी नीच ग्रह के साथ बैठ जाता है तो फिर वैसा ही व्यवहार करने लगता है, क्योंकि यह बच्चे के समान है। क्योंकि फिर बच्चा तो जो जैसा जिसके साथ होता है बच्चा वैसे ही उसके साथ बन जाता है ना। तो वही चीज़ है ये। तो इसमें आपने उपाय क्या करना है कि आपने बुधवार को भगवान गणेश जी को, क्योंकि भगवान गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है, आपने 2 मोदक या 2 लड्डू लेने हैं। और साथ में दुर्वा घास होती है कि दुर्वा घास, उसके डंठल बना लेना थोड़ा सा, 5-5 दुर्वा इकट्ठी करके ना उसको मोली के साथ बांध लेना है, ठीक है। तो उस तरह से बना के आपने दुर्वा चढ़ाते हुए गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि आप हमारे जीवन में जो उथल फुथल चल रही है उसको शांत करें, हमारी बुद्धि पर जो असर हो, गलत असर हो रहा है वो सही हो। तो उस प्रकार से आप अगर प्रार्थना करते हो तो वह ग्रह भी आपका अच्छा हो जाएगा। आप सोचोगे कि मैं कोई दान पुण्य के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि भाई साहब अगर अपने खुद पहले सही होंगे, खुद की आर्थिक स्थिति सही होगी तभी हम दान पुण्य कर पाएंगे। तो ये जो हम उपाय बता रहे हैं ये नॉर्मल कोई भी कर सकता है। किसी इसमें किसी ज्योतिष की गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ग्रह को अगर अपने पूजा पाठ और मंत्र जाप के द्वारा अगर सही करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव तो आता ही नहीं है। हाँ, कि अगर ग्रह आपका ख़राब है या ग्रह आपका काम सही तरीके से काम नहीं कर रहा या अशुभ भाव में बैठा है तो वो उसको ये एनर्जी उनकी चेंज कर देते हैं, उनका फ्लो है जो सेट कर देती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपने को सूरज की ऊर्जा चाहिए होती है, हम लोग को गर्मी चाहिए होती है। आज ठंड का मौसम, अभी का मौसम ठंड का चल रहा है, अगर ठंड में अपने सूरज मिलता है तो बड़े अच्छा लगता है ना। लेकिन वही सूरज गर्मी में मिलता है तो गर्मी में अपने बैठ सकते हैं क्या धूप में? नहीं बैठ सकते ना। तो वैसे ही ग्रह होते हैं कि ये कभी अशुभ प्रभाव में होते हैं तभी अशुभ फल देते हैं, अदरवाइज शुभ फल ही देते हैं। तो उसी लिए अगर आप ये ऐसे पूजा के उपाय करोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, नुकसान 0% होता है। और अगर आप दान पुण्य करते हो तो कई बार गलत दान या गलत पुण्य करने से भी अपने को फिर उस ग्रह से संबंधित परेशानी आ जाती है। तो इसलिए भाइयों आप ध्यान रखो कि ये सिंपल जो चलने वाले हैं ना कार्य। और हाँ, बुधवार को आपने कभी भी पीले रंग की दाल या पीला
कुछ भी पहनना नहीं होता, ना खाना होता है पीला, ना पहनना होता है। तो ये खास ध्यान रखिए। इस दिन आप हरी सब्जी खाएं, हरी मूंग खाएं, तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए, है ना। तो खाने पीने से संबंधित भी बातें होती हैं ये।